Hello guys, today I am going to discuss with you about factors affecting transpiration. इसके पहले वीडियो में हमने देखा था ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स. नाउ लेट्स स्टार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग. तो ये दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स वो जो प्लांट की बॉडी के बाहरी तत्व होते हैं. तो आइए देखते हैं पहला फैक्टर. पहला एक्सटर्नल फैक्टर है ह्यूमिडिटी. If the plant is surrounded by the vapor saturated air, then no any escape spaces for removal of water vapor from leaf stomata by transpiration, and then the rate of transpiration is decreased. On the other hand, if less humid air, the rate of transpiration is increases. इसका मतलब ये कि प्लांट के आसपास वाटर कंटेनिंग एयर है जो कि थोड़ी मॉइस्ट है, यानी वेपर सेचुरेटेड एयर है, तो इसकी वजह से वहाँ कोई स्पेस नहीं बच पाती है वाटर वेपर्स के रिमूवल के लिए, जो कि लीफ स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायर्ड आउट होती हैं. तो इससे होता ये है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा अगर वाटर सेचुरेटेड एयर वहाँ पर होंगी. और इसी का उल्टा अगर हम देखें कि वहाँ पर लेस ह्यूमिड एयर प्रेजेंट है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा. तो इसका सीधा मतलब ये है कि ट्रांसपिरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी. जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी जब कम होगी तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा. सो आई होप यू गॉट दैट पॉइंट. नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर है टेम्परेचर. ये ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है. सो राइज इन टेम्परेचर रिड्यूसेस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर. एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस. यानी अगर टेम्परेचर, तो एयर की ह्यूमिडिटी कम होगी, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा. तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा. नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर है विंड. तो आप विंड किसे कहते हैं? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एयर को ही विंड कहते हैं. फास्ट विंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड स्लो विंड डिक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. अगर विंड फास्ट है, यानी कि हवा अगर तेज चल रही है, तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, और अगर विंड स्लो है तो ट्रांसपिरेशन कम हो. नेक्स्ट है लाइट. द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड द डिक्रीजेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. यानी जब तक लाइट होती है, यानी दिन होता है, तब तक रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही लाइट की एब्सेंस होती है, यानी नाइट हो जाती है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाता है. नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर है अवेलेबल सॉइल वाटर. इफ द वाटर अवेलेबल इन सॉइल, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज स्लोड डाउन, देन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑल्सो डिक्रीजेस. यानी कि अगर सॉइल में वाटर ज़्यादा अवेलेबल है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाता है. नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस, सो द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस, एंड इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, सो द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस. यहाँ पर सीधी बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा. यानी ट्रांसपिरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये थे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स. नाउ इंटरनल फैक्टर्स, जो कि प्लांट की बॉडी के अंदर की तरफ से ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं. तो पहला है प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल लेयर और वैक्स ऑन एपिडर्मिस.
presence of thick cuticle layer or wax on epidermis, the rate of transpiration decreases. सीधी सी बात है कि अगर क्यूटिकल लेयर वो एक आउटर कवरिंग है लीव्स की, अगर वो थिक होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज होगा. नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ हेयर्स. आपने ध्यान से देखा होगा कभी लीव्स को, तो लीफ में आपको रेशेदार हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते होंगे. लीव्स का भी ये हेयर्स अगर ज़्यादा होते हैं तो वो जो पोर है, स्टोमेटा है, वो ढकने की पॉसिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है. नेक्स्ट फैक्टर है साइज, शेप, पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिपेंड्स ऑन द साइज, शेप, पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लीव्स. यानी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है लीव्स की साइज पर, शेप पर, पोजीशन पर और उनके डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट है मेसोफिल टिश्यू. द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेसोफिल टिश्यू. यहाँ पर आप इतना समझिए कि अगर मेसोफिल टिश्यू अगर ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर कम होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम होगा. तो ये थे हमारे इंटरनल फैक्टर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you very much.